हेलो दोस्तों। तो कल हमने पढ़ा था नाउन के बारे में और आज हम नाउन के बारे में ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेकंड सेक्शन है हमारा नाउन का। नाउन में कल हमने पढ़ा था, लास्ट टॉपिक हमारा क्या था कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कभी प्लूरल नहीं बन सकता है। और अगर आप उसको प्लूरल बनाना चाहते हैं तो उस मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आपको क्या बनाना पड़ेगा, कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन कैसे बनाते हैं, जैसे कोई भी चीज होती है, जैसे काइंडनेस हमने बताया था कल, काइंडनेस होता है। काइंडनेस का प्लूरल अगर आपको बनाना है तो द एक्ट ऑफ काइंडनेस, द एक्ट्स ऑफ काइंडनेस आप बना सकते हो, तो आराम से वो प्लूरल बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने कुछ चीजें बताई थी। तो आज हम उसके आगे कुछ रूल्स बताने वाले हैं कि जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, कुछ ऐसे कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन होते हैं जो कभी प्लूरल हो ही नहीं सकते हैं। जैसे कि हम कुछ आपको नेम्स बता रहे हैं। हमारा टॉपिक था तो आज हमारा नेक्स्ट है, पहला है जैसे कुछ नेम्स है, कुछ नेम आपको बताते हैं। कुछ कॉमन नाउन है जैसे कि सीप। ओके, सीप मीन्स क्या होता है, भेड़। नेक्स्ट है डियर मीन्स हिरन। नेक्स्ट है स्वाइन मीन्स सुअर जिसे कहते हैं। तो ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके जो कभी भी प्लूरल नहीं बन सकते हैं और इनके आगे जो वर्ब यूज होती है वो हमेशा कैसी यूज होती है, प्लूरल। कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। मीन्स जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लिख के देते हैं। जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं, sheep live in the flock। मतलब भेड़ें किस में रहती हैं, झुंड में रहती हैं। तो आप ये चीज देख रहे हो, अभी हमने बताया कि सीप का सीप्स नहीं हो सकता है, डियर का डियर्स नहीं हो सकता है, स्वाइन का स्वाइन्स नहीं हो सकता है। इसी तरह की यहाँ पे एस का यूज नहीं होगा। मतलब कि ये वाला जो हमारा क्या होगा, गलत होगा। सही क्या होगा, सीप लिव इन द फ्लॉक, ये हमारा क्या होगा, राइट होगा। ओके, तो हमने क्या बताया, सीप, डियर और स्वाइन ये कभी भी इनके प्लूरल में एस या एस का यूज नहीं होता, ये ऑलरेडी प्लूरल होते हैं। ये जो वर्ड्स होते हैं सीप, डियर, स्वाइन, ये पूरे एक ग्रुप को दिखाते हैं। भेड़ों के ग्रुप को हम कहते हैं सीप। ओके, जैसे हम सीप कहेंगे तो यानी कि वहां पे हम एक भेड़ की बात नहीं कर रहे हैं। सीप का जो प्लूरल होता है वो भी सीप ही होता है। ऐसे डियर का प्लूरल भी डियर ही होता है, डियर्स नहीं हो सकता है। ना ही स्वाइन का प्लूरल स्वाइन्स होता है, स्वाइन को भी हम स्वाइन ही बोलते हैं। ओके, अब रीजन क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी कुछ रीजन होते हैं। जैसे कि ये अगर जो भेड़ों को आपने देखा होगा, कभी एक साथ नहीं, एक अकेली नहीं चलती है, हमेशा ग्रुप में चलती है। कभी आप भेड़ों को अकेला नहीं देखोगे, ना ही हिरन को आप अकेले देखोगे। हिरन अगर चलेंगे तो 2 या 4 हिरन साथ में रहते हैं, तो इसलिए हमेशा ग्रुप में चलते हैं, इसलिए इसके ये पहले से ही प्लूरल रहते हैं। ओके, ये रूल समझ में आया। सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल हमारा क्या होगा, देखिए। सेकंड रूल ऐसा है, जैसे आपने कुछ नंबर्स देखे होंगे, 100, 1000, डजन, पेयर। तो ये क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, हमेशा प्लूरल में रहते हैं। मतलब ये जो वर्ड्स होते हैं पहले से ही प्लूरल होते हैं। मीन्स 100 का आप हंड्रेड्स नहीं कर सकते हो, 1000 को आप थाउजेंड्स नहीं कर सकते हो, पेयर को आप पेयर्स नहीं कर सकते हो। जैसे अभी हम बता रहे हैं कैसे क्यों होता है। जैसे कि लिखा है 400, 5000, 2 पेयर
2 पेयर 4 डजन एंड 6 स्कोर। ओके, ऐसे कुछ वर्ड्स लिखें। तो ये भी जो होते हैं इनके भी आगे कभी भी एस का यूज नहीं होता है। ओके, और ये क्या होते हैं, ये पहले से ही मतलब ये किसकी तरीके बिहेव करते हैं, एक सिंगुलर की तरीके बिहेव करते हैं। भले चाहे ये 100 लिखा हो लेकिन फिर भी हम क्या कहेंगे, ये सिंगुलर की तरीके बिहेव करते हैं। इसलिए इसमें जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आनी है, सिंगुलर वर्ब। ओके, मतलब इनके आगे कभी जैसे 4 लिखा हुआ है, जबकि हम यहाँ बोल रहे हैं 400 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 400 होता है, 5000 होता है, क्योंकि ये हमेशा किसकी तरीके, ये क्या होता है, एक ग्रुप होता है। तो ग्रुप होने के कारण एक सिंगल की तरीके बिहेव करते हैं। हमने कहा था कलेक्टिव नाउन जब ग्रुप में होता है तो सिंगुलर की तरीके बिहेव करता है, जब वो बट जाता है तो किसके तरीके बिहेव करता है, प्लूरल की तरीके बिहेव करता है। इस तरीके यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो 100 है ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ भी 1000 क्या है, ग्रुप। और जब यही 1000, 100, पेयर, डजन, स्कोर जब डिवाइड हो रहा होगा तो हम यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये कैसे बिहेव करेंगे, प्लूरल की तरीके बिहेव करेंगे। अभी वो भी हम बताएंगे, इसके जस्ट अगले वाला रूल होगा जो हम बताएंगे। तो अभी हमने क्या बताया कि 100, 1000, पेयर, डजन, स्कोर, ये किसकी तरीके बिहेव करते हैं, सिंगुलर की तरीके। इसलिए जो इनके साथ वर्ब यूज होती है वो भी कैसी यूज होती है, सिंगुलर होती है। जैसे कि अभी हम कुछ बताने, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि लिखता है हाँ 200 are a small amount। 200 are a small amount। तो आपको यहां से साफ साफ 200 तो होगा ही नहीं, 200 होता है, ठीक। जब 200 बोलेंगे तो आप समझ जाते हो 200 एक यूनिट आ जाती है, ठीक, एक यूनिट लगती है। तो साफ साफ यहाँ पे क्या लिखेंगे, 200, और जब ये 200 बन गया तो यानी यहाँ पे वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। 200 इज अ स्मॉल अमाउंट। ओके, ये गलत होगा और ये सही होगा। समझ में आया? ओके, तो नेक्स्ट हम बताते हैं, इसी का नेक्स्ट एग्जांपल भी बताते हैं। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस। तो हमने क्या एग्जांपल बोला, 10,000 saw I at a glance। एट अ ग्लांस का मतलब होता है एक ही नजर में। तो 10,000 सॉ, यहाँ वर्ब तो हमें बहरहाल चेंज नहीं करने क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, बट यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि 10,000, तो यहाँ पे ये जो एस लगा है ये क्या होगा, गलत होगा। तो रियल सही हमारा क्या बनेगा, 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस। ओके, समझ में आया? तो आई थिंक समझ में आया होगा। अब हम इसका नेक्स्ट रूल बताने जा रहे हैं। इसका नेक्स्ट रूल देखिएगा, हमने अभी बताया कि जैसे कि 100, 1000 ये सब नहीं हो सकता, लेकिन इनको हम कैसे प्लूरल बना सकते हैं वो हम सीखते हैं। तो इसको हम कैसे प्लूरल बनाएंगे वो देखिए आप। मान लीजिए आप इसको प्लूरल बनाना चाहते हो, क्या है,
यहाँ पे लिखा है 100,000 डजन पेयर एंड स्कोर। अभी तक हम इसके आगे क्या लगा रहे थे, नंबर लगा रहे थे 4 5 3 2 400 5000 3 डजन, ये डजन लिखा हुआ है, 2 पेयर 5 स्कोर ये लिखा हुआ है। ठीक, तो अब क्या है, अगर हमें इसको प्लूरल बनाना है, इसके आगे हम चाहते हैं कि यस लगे, तो यस कब लगेगा वो देखिए, जब इसके आगे ये नंबर्स ना हो, कोई भी न्यूमरल ना हो, और इसके आगे एस लगेगा और उसके बाद ऑफ लग के, जैसे कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड, ओके, थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड, इस तरीके से। तो ये जो बनेगा, या फिर आप बोल सकते हो डजन्स ऑफ बनानास, कोई भी चीज हो सकती है, मतलब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड, हंड्रेड्स ऑफ पेन, हंड्रेड्स ऑफ चेयर्स, आप कुछ ही बोल सकते हो। तो इसके आगे हमें कोई एक नाउन जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? नाउन जोड़ना पड़ेगा। तो ये जो फिर ये किसकी तरीके बिहेव करेगा, फिर ये बिहेव करेगा प्लूरल की तरीके, इसलिए इसमें जो वर्ब यूज होगी वो भी कैसी यूज होगी? प्लूरल। ओके, मतलब कि हमने इसके पहले रूल बताया कि 100,000 डजन पेयर स्क्वायर के आगे अगर कोई न्यूमरल नंबर आता है तो उसके आगे एस का यूज नहीं होता है, आगे सिंगुलर वर्ब आती है। लेकिन अगर नंबर ना आए और हंड्रेड्स थाउजेंड्स पेयर्स के आगे ऑफ लगा हो, तो ये ये प्लूरल की तरीके बिहेव करेगा, इसमें वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। ठीक है, दोनों रूल समझ में आ गए। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स लिखने जा रहे हैं, वो नोट करिएगा। ओके, तो लिखे जाए। देख एग्जाम्पल, इससे पहला है सी बॉट डजन ऑफ बनानाज। सी बॉट डजन ऑफ बनानाज। तो आपको देखने से ही ये गलत लग रहा होगा, ठीक? तो दर्जनों केले, क्या बोलते हैं? दर्जनों केले खरीदे। तो साफ साफ हमें पता है कि यहाँ पे क्या आएगा? डजन आएगा। क्या आएगा? डजन्स आएगा। क्या आएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी बॉट डजन्स ऑफ बनानाज। ओके, ये रॉन्ग होगा और ये आपका क्या होगा? राइट। तो गलती कहां पे थी? यहां पे। ओके, तो अब आप मेरे हिसाब से ग्रामेटिकल एरर को आप सॉल्व कर लोगे। अगर इसकी कोई ग्रामेटिकल एरर आएगी तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक और ले लेते हैं, लिखते हैं दूसरा, ही purchased score of मैंगोज। स्कोर का मतलब समझ लीजिए, 1 स्कोर में 20 होते हैं, जैसे 1 डजन में 12 होते हैं। ठीक है, 100 में 100 होते हैं, 1000 में 100 होते हैं, पेयर में 2 होते हैं। वैसे स्कोर में कितने होते हैं? 20 होते हैं। ये भी समझ लीजिए। तो अब जैसे यहाँ पे लिखा है ही परचेज्ड स्कोर ऑफ मैंगोज, तो अभी मैंने बताया अगर स्कोर के आगे ऑफ लगा हुआ, उसके साथ कोई नाउन जुड़ा हुआ है, तो ये प्लूरल की तरीके बिहेव करेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? ही परचेज्ड स्कोर्स ऑफ मैंगोज। ओके, ये रॉन्ग होगा और ये आपका क्या होगा? राइट होगा। ओके, नेक्स्ट रूल बताया जाए। चलिए नेक्स्ट रूल में आते हैं।
हम बताने जा रहे हैं रूल नंबर 8। ठीक, 7 रूल बता चुका हूं, अब 8 नंबर रूल है। 8 नंबर रूल क्या है, जैसे और भी कुछ वर्ड्स आते हैं जो हमेशा एक ग्रुप के लिए होते हैं, जैसे कि पीपुल, कैटल, बीटल, पुलिस, वर्मिन, पब्लिक, जेंट्री एंड पोल्ट्री एंड प्लेंटी एंड मिलिट्री। ये सब कलेक्टिव नाउन होते हैं। कैसे नाउन होते हैं? कलेक्टिव नाउन होते हैं। और ये इनके आगे एस या एस ना लगा हो फिर भी किसी तरह के बिहेव करते हैं, प्लूरल की तरह के बिहेव करते हैं। और इसलिए इनके लिए जो वर्ब यूज होगी वो भी कैसी यूज होगी? प्लूरल यूज होगी। जैसे फिर से हम लिख देते हैं, पहले रूल लिख लीजिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए? पीपुल, कैटल, और हमने क्या क्या बोला था? पीपुल, कैटल, बीटल, वर्मिन एंड पुलिस, पब्लिक, पोल्ट्री, जेंट्री, प्लेंटी एंड मिलिट्री। ओके, ये कुछ वर्ड्स है। पीपुल, कैटल, बीटल, वर्मिन, पुलिस, पब्लिक, पोल्ट्री, जेंट्री, प्लेंटी, मिलिट्री। तो ये जो वर्ड्स होते हैं इनके आगे एस या एस का यूज नहीं होता, मतलब कि इनका प्लूरल, ये पहले से ही प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं? पहले से ही प्लूरल होते हैं। इसलिए इनके लिए जो वर्ब यूज होगी वो भी कैसी यूज होगी? प्लूरल। ओके, कैसी वर्ब यूज होगी? प्लूरल। अगर नोट कर लिया होगा या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके कुछ एग्जांपल्स बताने जा रहे हैं, एग्जांपल्स देखिएगा। जैसे एग्जांपल्स हम बता रहे हैं, एग्जांपल्स लिखिए। एग्जांपल शायद आपको ज्यादा समझ में है, पहला लिखा हुआ है। जैसे एक एग्जांपल बोलते हैं, देयर वर मैनी पीपुल्स इन द मार्केट। देयर वर मैनी पीपुल्स इन द मार्केट। ये आपको सेंटेंस दिया गया और कहा गया इसमें ग्रामेटिकल एरर फाइंड कीजिए। तो देखने में तो सही लग रहा है क्योंकि यहाँ पे लोग हैं तो इसलिए वर्ब का यूज हुआ है, वर्ब सही है। लेकिन हमने अभी क्या बताया, जो पीपुल वर्ड होता है, बीटल वर्ड होता है, वर्मिन वर्ड होता है, ये सब क्या होते हैं? पहले से ही प्लूरल होते हैं। तो इनका प्लूरल नहीं बना सकते आप ऐसे एस लगा के, तो इसमें ऐसे एस का यूज नहीं होगा। तो हमारा सही सेंटेंस क्या होगा? देयर वर मैनी पीपुल इन द मार्केट। ओके, तो ये हमारा क्या होगा? रॉन्ग, और ये हमारा क्या होगा? राइट। समझ में आया? देयर आर मैनी पीपल्स इन द मार्केट क्या बनेगा? देयर आर मैनी पीपल इन द मार्केट। ऐसे इसका सेकंड हम देखते हैं। जैसे सेकंड लिखा हुआ है, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ओके, तो हमने बताया कैटल्स, कैटल्स प्लूरल बन ही नहीं सकता है, ये पहले से ही प्लूरल होता है। कैटल मतलब कि मवेशी, मतलब जो जानवर पाले जाते हैं उन्हीं को तो हम कहते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये सब क्या होता है? कैटल ही तो होते हैं। तो इन पालतू जानवरों के झुंड को क्या कहते हैं? कैटल कहते हैं। तो इसलिए इनका ये पहले से ही जब प्लूरल होंगे तो यहाँ पे एस का यूज नहीं होगा। तो क्या बनेगा? कैटल आर
ग्रेजिंग इन द फील्ड। ओके, तो ये वाला जो होगा हमारा रॉन्ग होगा और ये हमारा राइट होगा। तो एरर कहाँ फाइंड हुई? यहाँ। इसमें एरर क्या थी? ये। समझ में आ गया होगा? ओके, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। चाहे तो एक एग्जाम्पल और लिख सकते हैं, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, समझ में आएगा। जैसे लिखा है, द पुलिस हैज रीच्ड द पुलिस हैज रीच्ड द मार्केट। ओके, दिख रहा है? द पुलिस हैज रीच्ड द मार्केट। तो अब यहां पे तो पुलिस का पुलिस लिखा नहीं है, तो अब हमारी क्या एरर हो रही है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो होते हैं पहले से ही प्लूरल होते हैं, तो इनके लिए जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आनी चाहिए? प्लूरल आनी चाहिए। मतलब क्या भाई, एरर कहाँ है? यहाँ पे है। मतलब कि हैज की जगह किसका यूज होगा? हैव। द पुलिस हैव रीच्ड द मार्केट। ओके, समझ में आ गया? नेक्स्ट रूल बताया जाए। तो अब नेक्स्ट रूल देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट रूल देखिएगा। अब और भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि पहले से ही प्लूरल होते, मतलब जो आपको प्लूरल दिखाई देते हैं लेकिन एक्चुअली में प्लूरल होते नहीं। जैसे ये रूल नंबर कौन सा है? 9। जैसे हम कुछ बोलने जा रहे हैं, सुनिएगा। पहला है न्यूज। ओके, न्यूज है, इनिंग्स है, इनिंग्स बोलते हैं, सेकेंड इनिंग्स, थर्ड इनिंग्स, फोर्थ इनिंग्स बोलते हैं। मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स है, सॉरी मैकेनिक्स नहीं, मशीन्स। हाँ, मैकेनिक्स है, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। ठीक, ये सब्जेक्ट्स होते हैं। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, ठीक, एंड पॉलिटिक्स एंड डायनेमिक्स, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, स्टैटिक्स। ओके, स्टैटिक्स एंड लास्ट हम लिख लेते हैं इकोनॉमिक्स। तो आप ये देख रहे होंगे कि इन सब में एस 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 लगा हुआ है और हमें लग रहा है कि ये प्लूरल है, लेकिन एक्चुअली में प्लूरल नहीं होते हैं और ना ही इनको हम प्लूरल बना सकते हैं। तो इनका प्लूरल नहीं बनता है। ओके, मैथमेटिक्स का क्या मैथमेटिक्स कर सकते हैं, फिजिक्स का क्या हम फिजिक्स कर सकते हैं? नहीं। ओके, तो इसका ये, और ये हमने बताया कि ये सिंगुलर ही चाहिए, इसलिए इसमें वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। ओके, समझ में आई इतनी बात? तो क्या क्या हमने बताया? न्यूज, इनिंग्स, मैकेनिक्स या मशीन्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, डायनेमिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स। तो ये ऑलरेडी सिंगुलर होते हैं, दिखते प्लूरल की तरीके हैं लेकिन ये ऑलरेडी सिंगुलर हो सकते हैं और इनका प्लूरल नहीं बनता है और इसीलिए इनके लिए जो वर्ब यूज होती है कैसी यूज होती है? सिंगुलर यूज होती है। ओके, अब जैसे कोई एक एग्जांपल लिखते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं एग्जांपल, द न्यूज आर इंटरेस्टिंग।
द न्यूज आर इंटरेस्टिंग। तो न्यूज जो होती है, हमने बताया कि ये सिंगुलर होती है, तो जो सिंगुलर वर्ब होती है तो उसके लिए वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। तो द न्यूज इज इंटरेस्टिंग। ओके, दैट वॉज राइट एंड दैट वॉज रॉन्ग। ओके, दैट्स द राइट सेंटेंस एंड दैट वॉज रॉन्ग। ओके, so the news is interesting, not that the news are interesting. ओके, और भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं कि फिजिक्स, अगर हम सब्जेक्ट की बात ले लेते हैं, बोलते नहीं है मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट। हम ये क्यों नहीं बोलते मैथमेटिक्स आर अ टफ सब्जेक्ट? क्योंकि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर होता है। ओके, जैसे कि हम बोल देते हैं फिजिक्स आर अ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्या सही है? नहीं। अगर हम बोल देते हैं फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो क्या सही होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि फिजिक्स जब एक सब्जेक्ट है तो सिंगुलर होगा, तो यानी कि यहां पे क्या आएगा, फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ओके, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है 10th नंबर। 10th रूल क्या है? इसमें और भी कुछ सब वर्ड्स हैं, जैसे कि पोएट्री, सीनरी, मशीनरी, इंफॉर्मेशन, लगेज एंड फर्नीचर एंड एडवाइस एंड वर्क एंड ब्रीड एंड क्लॉथिंग, अल्फाबेट, इक्विपमेंट। तो ये कुछ है जो इनका प्लूरल नहीं बनता है और ये भी सिंगुलर के तरीके बिहेव करते हैं, तो इसलिए इनके साथ जो वर्ब यूज होती है वो भी कैसी यूज होती है, सिंगुलर यूज होती है। ओके, जस्ट 2 मिनट्स। तो हमने क्या क्या बताया? पोएट्री, सीनरी, मशीनरी, इंफॉर्मेशन, लगेज, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, लगेज, फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, ब्रेड, एडवाइस, वर्क, ब्रेड, क्लॉथिंग, अल्फाबेट, क्लॉथिंग, अल्फाबेट, इक्विपमेंट। ओके, तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं। एक और वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं पाइस। इसके मीन्स होता है गिन्नी। क्या होता है? गिन्नी। ओके, तो हमने क्या बताया, ये जो कुछ वर्ड्स होता है पोएट्री, सीनरी, मशीनरी, इंफॉर्मेशन, लगेज, फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, ब्रेड, क्लॉथिंग, अल्फाबेट, इक्विपमेंट, पाइस, तो ये जो वर्ड्स हैं इनका भी क्या होता है, ये भी प्लूरल नहीं होते, क्योंकि देखो पोएट्री क्या होता है, वर्ड्स का कलेक्शन होता है, ठीक। सीनरी क्या होता है, कई सारी चीजों का कलेक्शन होता है, मतलब उसमें कई सारी चीजें दिखाई दे रही होती हैं।
मशीनरी में भी कई सारी चीजें होती हैं। इंफॉर्मेशन किसी एक चीज से तो बनती है, इंफॉर्मेशन बहुत सारी चीजों से बनती है। मतलब बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारी सूचनाएं होती हैं। सूचना कैसे बनती है? जब तक कहीं कुछ बात ना हो। लगेज कोई एक, अब जैसे हमने एक चीज ले ली, क्या लगेज कहलाएगा? नहीं। अब जैसे बहुत सारा सामान होगा तभी तो लगेज कहलाता है। ये भी तो कलेक्टिव नाउन ही है। फर्नीचर क्या सिर्फ एक चेयर लाने से होता है? नहीं। फर्नीचर कैसे होता है? जब चेयर, टेबल, बेड, सोफा सब चीजें आती है उसे कहते हैं फर्नीचर। फर्नीचर क्या? तो अभी तो कलेक्टिव नाउन है। जब हम फर्नीचर की बात करते हैं तो फर्नीचर से हमें माइंड में क्या आता है? सीधे कई सारी चीजें आ जाती हैं। टेबल, बेड, सोफा, चेयर, ये सब चीजें आ जाती हैं। ठीक। फर्नीचर की बात करते ही एडवाइस, सलाह क्या होती है? सलाह कोई एक लोग तो एक सलाह तो होती नहीं, सलाह तो बहुत सारी होती है, कई सारी चीजों का ग्रुप होती है। ये भी एडवाइस क्या होती है? कलेक्टिव नाउन है, वो एक सिंगुलर की तरीके बिहेव करती है। ऐसे ही वर्क को अब वर्क सिर्फ इतना ही तो नहीं कि इसको उठाया, ये रख दिया तो इसमें काम तो हुआ ना, तो ये भी वर्क है। तो वर्क में भी क्या होता है? सिंगुलर की तरीके बिहेव करता है। ब्रेड, क्लॉथिंग, अल्फाबेट, इक्विपमेंट, पाइस, तो क्या होते हैं कि इनके आगे भी एस का यूज होता है, कि इनका प्लूरल नहीं होता। पोएट्री का पोएट्रीज होता है, वर्क का वर्केस होता है, सब कुछ होता है। लेकिन अगर इनके आगे एस का यूज ना हो तो ये एक सिंगुलर की तरीके बिहेव करते हैं। इसलिए इनके लिए जो वर्ब आएंगी वो भी कैसी होंगी? सिंगुलर होंगी। कैसी वर्ब होंगी? सिंगुलर होंगी। ठीक है। ये सब देखने में सिर्फ लगते हैं प्लूरल, लेकिन होते एक्चुअली में कैसे हैं? सिंगुलर हैं। ओके। तो अब इनके लिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों हमने ऐसा कहा। इनका भी जो अभी हमने वर्ड बताया, इनका भी प्लूरल बनता है, लेकिन एक तरीके से। लाइट चलेगी। तो हम बता रहे हैं कि आई लाइक किड्स पोएट्री। जैसे कि हमने बोला पहला सेंटेंस, एग्जांपल बोला, आई लाइक्स किड्स पोएट्रीज, हमने प्लूरल बना दिया। ओके। तो आई लाइक्स किड्स पोएट्रीज, तो क्या आपको ये सेंटेंस सही लग रहा है? आई लाइक किड्स पोएट्रीज बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि पोएट्री पहले से ही प्लूरल होता है। ठीक है। और पहली बात तो यहाँ SIS आपका लगा, यानी कि ये गलत होगा। क्यों? जैसे कि होगा आई लाइक किड्स पोएट्री, क्योंकि पोएट्री तो पहले से ही प्लूरल है ना। जब वो पहले से ही प्लूरल है तो उसके लिए हम ये क्यों यूज कर रहे हैं? पोएट्रीज। इसलिए ये जो होगा गलत होगा, ये क्या होगा? हमारा सही होगा। ओके। नेक्स्ट देखिए, जैसे बोलते हैं सी गेव मी एडवाइजेस, उसने मुझे सलाहें दी। सलाहें क्या होती? सलाह होती है। तो सी गेव मी एडवाइस क्या होगा? सी गेव मी एडवाइस। ओके। ये कुछ एरर्स हैं, ऐसे ही आप समझ जाओगे कि ये एरर्स होती हैं। देन ओके, आज का सेशन यही खत्म करते हैं। और आज हमने आपको कुछ 5 रूल्स आज बताए हैं नाउन के। अभी इसके आगे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग रूल्स हैं नाउन के, जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं, जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। हमारे चैनल का आपको पता ही, लेटेस्ट लर्न, और इसको प्लीज लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हमारे, और प्लीज बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।